हेलो एवरीवन। ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, चाहे वो 12th के बाद हुआ है या बैचलर्स डिग्री के बाद हुआ है। यानी कि जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में अंडर ग्रेजुएट करने पढ़ाई करने जा रहे थे, उन्होंने वीज़ा सबमिशन किया था, या वो स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा करने जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने रिफ्यूज़ल फेस किया है। अब सवाल ये है उन सभी लोगों का, चाहे वो वीडियो हमारी देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल है कि हमने जाना तो ऑस्ट्रेलिया ही है और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से अप्लाई करें? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें सक्सेस मिलने का चांस है, और अगर है तो कितना है? दूसरा सवाल कि अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट ऑस्ट्रेलिया में अगर फ़ाइल वो दोबारा से नहीं लगा सकते, तो अब वो क्या रास्ता अपनाएं कि फ्यूचर उनका ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी बच्चे जिन्होंने रिफ्यूज़ल फेस किया है, पहले तो उनके साथ मैं ये कहूँगा कि उनके पेरेंट्स हैं, उनके वेल विशर्स हैं, तो कुछ भी डीमोरलाइज नहीं होना है। लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम मन में सोचते हैं, जो हम टारगेट लेके चलते हैं, तो वो सक्सेस उस टाइम नहीं मिल पाती। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए हमें अपने कई बार रास्ते चेंज भी करने पड़ते हैं, और कई बार पुराने रास्तों को अचीव करने के लिए हमें अपने तरीके चेंज करने पड़ते हैं। तो जब जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनका रिफ्यूज़ल हो गया, वो घबराए ना। तो पहला सवाल हम लेते हैं कि क्या आप जो भी रिफ्यूज़ल का फेस कर चुके हैं, वो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में दोबारा फाइल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं तो कैसे लगाएं, और क्या उनका वीज़ा सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आप लोगों का जो COE लिया था वो किसी यूनिवर्सिटी से था, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में था, आपका जो एकेडमिक्स अच्छा था, आपने जो कोर्स चूज़ किया था आपके कंसल्टेंट ने, वो आपकी प्रीवियस स्टडी से प्रॉपर कंपैटिबिलिटी में था, और आपके जो फंड्स थे वो जेन्युइन थे। जेन्युइन फंड्स मतलब कि आपके पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, आपके स्पॉन्सर्स के, आपके पेरेंट्स के, कि जो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे और उनके अकॉर्डिंग वो कहाँ से फंड आया। चाहे आपने कुछ एजुकेशन लोन भी कराया था, चाहे वो भी है, और इसके साथ साथ आपके पास जो अभी मैंने बात करी कि आपके स्पॉन्सर्स के जो फंड्स लगाए थे, उनके पीछे सपोर्टिंग में उनके इनकम की प्रूफ्स थे, चाहे वो जॉब की थे या बिज़नेस के थे, प्लस उनके ITR थी। ये सभी चीज़ें अच्छी थी। अब अच्छे की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, बट आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आपने जो गैप के लिए, अगर गैप हो गया है, जैसे कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे थे, तो गैप के लिए जो जस्टिफिकेशंस दिए अगर आपका था तो वो जेन्युइन था, और 12th वाले तो जो लेटेस्ट पास आउट 25 पास आउट थे उन्हीं का ही था, है ना। अगर ये सारी चीज़ें थी आपकी, तो आप एक बार अपनी फ़ाइल को दोबारा से रिव्यू करवाएं किसी अच्छे कंसल्टेंट से, सारी फाइल को, ताकि उसमें अगर कहीं पॉसिबिलिटी है, देन यू शुड अप्लाई अगेन ईदर इन द सेम यूनिवर्सिटी। यू कैन आस्क योर university to reissue the COE, and you can justify your profile even with the help of your same consultant, or you can change your consultant as well, or you can directly call to the university अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल सही है। तो अगर आपका प्रोफाइल अप टू मार्क नहीं है,
तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में रीअप्लाई की सोचें, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, आपका रिफ्यूज़ल हो गया, हम दोबारा लगवाते हैं, और हम किसी कॉलेज में लगवाते हैं या कैसे लगवाते हैं, तो उसमें आपको रिफ्यूज़ल का सामना दोबारा से करना पड़ सकता है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो करंट सिचुएशंस कहती हैं, जो फाइलिंग सिस्टम अभी चल रहा है, जो करंट जो एक्सेप्टेंस का रेशो आ रहा है वीज़ा का, COE का, उन सभी चीज़ों को कंसीडर करके मैं बात कर रहा हूँ। रेस्ट आपका जो डिसीजन है आपके ऊपर है, बट एडवाइस मेरी यही है कि आप ऐसा करें। दूसरी बात, जिन बच्चों ने किसी कंसल्टेंट से मिलकर कोई पैकेज सिस्टम किया था और उनके कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने पैकेज सिस्टम किया, तो वो तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये होगी ऑस्ट्रेलिया की बात। अब आती है कि जो लोगों का प्रोफाइल सही नहीं था और रिफ्यूज़ल आ गई, तो अब वो क्या करें। हालांकि उनके फंड्स हैं, बढ़िया है, एकेडमिक्स सो है, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से इवैल्यूएशन करी, बट वो दोबारा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा डिसीजन बन गया। तो अब वो क्या करें। देखिए, आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड बिल्कुल ये नहीं करता कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया से कोई बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो न्यूजीलैंड उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करे, ऐसा नहीं है। आप न्यूजीलैंड में आप अप्लाई कर सकते हो, अपना कोर्स ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर रिलैक्स हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एकेडमिक्स जब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से सही था तो न्यूजीलैंड के हिसाब से तो ऑब्वियसली पढ़ा ही है, एकेडमिक्स भी है, फंड्स आपके पास पड़े ही हैं, चाहे आपका लोन भी कराया हुआ है तो लोन तो आपका जो सैंक्शन हुआ है, आप नई एप्लीकेशन अगर न्यूजीलैंड में शुरू करते हो तो आपका जो लोन सैंक्शन जिस बैंक से कराया है या और किसी कंपनी से कराया है तो वो आपके लोन को अटैच कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे न्यूजीलैंड स्टडीज़ के लिए। ठीक है, आपके पास बाकी सब प्रूफ्स पड़े हैं, तो वो आप एप्लीकेशन आप अपनी स्टार्ट करा सकते हो और आपकी विन विन कंडीशन आ सकती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छे रिजल्ट चल रहे हैं न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड में जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि वहाँ स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे आने के बाद आप वहाँ की PR ले लो। PR होने के बाद इन फ्यूचर यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो, इधर परमानेंटली भी आप मूव हो सकते हो, बहुत सारे स्कोप है वहाँ पर। तो आपका जो सपना है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल होना है, आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अदर दैन ऑस्ट्रेलिया है। और वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपके वहाँ पे अर्निंग के सोर्सेज हैं, जो आपकी वहाँ पढ़ाई का जो लेवल है वो बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो अगर आप भी अपना प्रोफाइल एवेल्यूएशन मुझसे कराना चाहते हो, विद्वान ग्लोबल से कराना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और मुझसे आके मिलें। थैंक यू।